हेलो साथियों, नमस्ते, जय हिंद। आज आप सभी को पता है कि 8 मार्च का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन अपने क्लास से देखने को मिले हैं। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो साथियों बहुत आसान लेवल हम लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि काफ़ी बच्चों ने 150 प्लस भी मार्क्स अचीव किया है। तो मैं सभी बच्चों से चाहूँगा कि क्लासेस रेगुलरली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने जितना कंटेंट आपको दिया है उतना बहुत आवश्यक है, और जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं अब हम वैसे ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आपके साथ लाइव जुड़े रहते हैं और आपको अपडेट कराते हैं, पेपर का लेवल आपको बता रहे हैं। तो आप लोग चीज़ों का हमारे साथ रिवाइज़ करिए। तो चलिएगा, आइए आज का ये सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन जो है दिया जाना चाहिए? बीसीजी, रोटा वायरस वैक्सीन, टिटनेस या मेलेज्म? कल जो है यहाँ तक मैंने चीज़ें करवा दिया था, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कल के, परंतु आज ये नए क्वेश्चन है। तो जो है माता को कौन सा टीका लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष्टिक व पोषण आहार जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अपूर्ण आहार, उपर्युक्त सभी होगा। तो सभी साथी चीज़ों का रिवाइज करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी लगा पा रहा है तो बिल्कुल सही है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि बहुत लैंग्वेजेस में चीज़ें हमें प्रोवाइड करें। हम सर हिंदी मीडियम है, हमको इंग्लिश मीडियम है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को जो है साथियों यहाँ पर अच्छे से इंक्लूड किया है और आपके समक्ष देख रहे हैं इसका रिजल्ट। इनमें से कौन सा मच्छर वाहित रोग नहीं है, बता सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन 2-3 जो है कल मैंने करवा दिया था शाम को, अगर आपने क्लास देखा है तो बताइए। फाइलेरिसिस, डेंगू ज्वार, नींद की बीमारी, मलेरिया? तो बताइए आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिसिस। ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? अब यहाँ पर बात किसी कर रहा है सर? जीवाणु संक्रमण की बात कर रहा है। आप सभी ध्यान से देखिएगा। टिटनेस, ओके, रेबीज़, मलेरिया और कैंसर, आप सभी इनमें से बता सकते हैं कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की अगर बात करें, रेबीज़ वायरस से, मलेरिया पायरिया से, टिटनेस और आता है साथियों कैंसर। टिटनेस का इंजेक्शन देते हैं, ओके, आप सभी को पता है, तो इसका आंसर होगा कैंसर। क्या होगा? कैंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में साथियों प्रेशर को हैंडल करते आना चाहिए आप लोगों को। क्या है सर, हम रट्टा मार के जाते हैं? भाई रट्टा मार के नहीं जाना एग्ज़ाम में, आपको जो है समझ कर जाना है। आपने अगर पढ़ा है तो आप लोग क्वेश्चन तो जो है ऑप्शन तो डिलीट कर सकते हैं ना, कि सर रेबीज़, पागल कुत्ता जब काटता है तो मतलब वायरस, वायरस के कारण रेबीज़ होगा। मलेरिया, आपने बोला सर मलेरिया, पेचिस, काला ज्वार, सोने की बीमारी, ये सब किससे होता है सर? आपने बताया था पायरिया से होता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम साथियों छोटे बच्चे नहीं हैं, अब एग्ज़ाम साथियों नौकरी के लिए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं? आंतों की गतिशीलता अधिक होना, फैलेट और जो है ऑक्सलेट की उपस्थिति, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, उपर्युक्त सभी होगा। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं, तो नोट करना ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर निकल के आएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमसे बनना चाहिए। नेक्स्ट है, खालिस्तान स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है? पोषण संबंधी आकलन एवं जांच के संबंध के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझने के लिए? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आंसर सही है। आप सभी लोग जो है
एक बार क्वेश्चन को रिपीट रिवाइज करके पढ़ना है, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? 100 से लेकर 150 माइक्रोग्राम, 190 से लेकर 210 माइक्रोग्राम, 350 से लेकर 375 माइक्रोग्राम या 400 से लेकर 435। तो कितनी होना चाहिए आप बता सकते हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े तो हम क्या ही पढ़े, बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 100 से लेकर 150 माइक्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्या बोला गया ध्यान से देखते हैं, और ऑप्शन है क्या इसके? नहीं है। चलो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सारा कंटेंट यही से बना है आप सभी के लिए। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो कि साप्ताहिक आयन एवं फॉलिकल अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेडोजेल की मात्रा प्रदान करती है। कितना जो है मात्रा प्रदान करती है? क्वेश्चन बोला गया है 400 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम। तो 400 मिलीग्राम इसका ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? क्या बोल रहा है सर? अधिक ऊर्जा प्रदान करने की बात कर रहा है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, क्या हो सकता है? प्रोटीन, वायरस। तो फैट किसने साथियों लगाया है? फैट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी अगर आप सभी कर पाते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएमआर की प्रतिरक्षण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होगी? सभी साथी चीज़ों को रिवाइज करके जाना है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है साथियों, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं काफ़ी बच्चों के। 12 से लेकर 18 माह, जन्म के तुरंत बाद 3 से लेकर 5 माह, 6 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह। तो 12 से लेकर 18 मंथ, ठीक है, माह, इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट की बात करते हैं कि आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से खालिस्तान हो सकता है, बताओ मुझे। मोटापा, एनीमिया, जल असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, बता सकते क्या होगा? आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से खालिस्तान हो सकता है, मोटापा होगा, बताइए। ओके, एनीमिया। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सर, मेगाब्लास्टिक एनीमिया की खालिस्तान की जो है कमी के कारण होता है। फॉलिकल अम्ल, निकोटिक अम्ल, पैंथोटिक अम्ल, उपयुक्त सभी डी। बताइए क्या आंसर होगा? मेगा जो है मेगालोब्लास्टिक की बात कर रहा है, और इसमें से अगर आप सभी डी के साथ जाएंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है और आपको सॉल्व करके बताना है। RDA ICMR, देख ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA कितनी होती है? 1200 मिलीग्राम, 1800, 1600, 1400, बताइए। 1400 mg। ओके, ध्यान, सॉरी 1400 बोल रहा भाई, 1600 ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, और काफ़ी बच्चे कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बी वाले बिल्कुल सही है। आइए जरा आगे, एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षण, भार वहन व्यायाम, सरल पदार्थों की जो है पुनः पुनर्ति तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में प्रकाश वृद्धि। उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए।
ध्यान दीजिएगा क्या होगा, सभी साथी ध्यान दीजिएगा कि आंसर क्या निकल के आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा कितना है? 22 लाख, 28 लाख, 31 लाख, 11 लाख। तो 22 लाख वाले 22 लाख बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग लगाते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर हो पा रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं स्तनपान कर रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाने योजना प्रदान करती है। कितना? तो 600, 350, 900, 750। क्या होगा बताइए? तो 600 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अंतराक्षी स्तन में जल के संचयन को क्या कहते हैं? पहला आपका जो है एडिमा, त्वचा शोध, शोध, वर्ण। बताइए। आप सभी का राइट आंसर होगा एडिमा। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ये लगाते आप लोग। समझ आ रहा है? PDF आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है। टेलीग्राम कहाँ सर जी? टेलीग्राम समाधान स्टडी, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सबसे लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्का वरणशोथ के कारण होता है। पहला साल्मोनेला के कारण होता है, कवक, मेनिन विषाणु, या जो है मिनीजोकोकस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये पहले तो करिए। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने साथी लगा पा रहे भाई? तो डी वाले सर सभी सही है, जिसमें काफ़ी सारे साथी जो डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो पाएगा। इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। रक्त जो है थक्का जमने में मदद करता है कि, और जो धूप वाला विटामिन है वो विटामिन डी होगा क्या? बताइए मुझे। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सभी साथी ध्यान दीजिएगा, आपको जैसा कंटेंट मैं करवा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। चाहे आप लोग किसी भी साथी से पूछ सकते हैं अगर आपकी पहचान में अगर एग्ज़ाम देने गए। मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? हृदय धमनी के रोग, गठिया रोग, और जो है ऑस्ट्रिक स्लिप जो है एम्प्रिया, या टाइप ए मधुमेह। क्या हो सकता है? ओके, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। एक यहाँ पर नहीं है बोला गया है, तो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकी सारे हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखने में अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है? सीरम एल्बुमिन, नाइट्रोजन संतुलन, सीरम LDL, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सी आंसर नोट करके रखिएगा। ओके सभी साथी। नेक्स्ट देखिए सर क्या है। जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि जो है खालिस्तान से भी संबंधित है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणाम,
प्रतिरक्षा शक्ति के जो है घटके, पोषक तत्वों की कमी, उपयुक्त सभी होगा। जी हाँ सर, उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी बच्चे लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर है। चंद्रमुख का लक्षण क्या है? तो VAD है, काशर कोर मरस्मेस, PEM, बताइए। मोमफेसिस, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उनके जन्म के समय के भार का 2 गुना होता है। बताओ, 6 माह, 12 माह, 18 माह, 14 माह, क्या हो सकता है? 6 माह अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही चुका है, ठीक है। एक मैराथन क्लास भी मैंने आपको दिया है, अगर आपको आई थिंक याद हो तो, समझ आ रहा है तो इसे आप लोग नोट करिएगा। मॉर्निंग में फिर से आपसे मैं जुड़ने वाला हूँ। आप सभी साथियों से, सभी बंधु से कहूँगा कि चीज़ों को रिवाइज़ करिए, अच्छे से मेहनत करिए। सफलता आपके पास है, बस आपको उसे ग्रहण करना है। देखते हैं, हम अपना बेस्ट आपको दे रहे हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ आप चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।